तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम अभी देखने जा रहे हैं कि हमारे बेसिक डेटा टाइप को थोड़ा सा डीप में। तो देखिए बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने देखा था कौन से इंट, फ्लोट, कैर, डबल और वॉइड। तो अभी चलते हैं हमारे इंटीजर की तरफ। तो पहले जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि हम इसमें देखने क्या वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि भाई इसकी रेंज क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, और इसको स्टोर करने के बाद हमें प्रिंट भी करवाना पड़ता है। ओके, तो वो कैसे करते हैं। एक्चुअली हमने अभी तक प्रिंटफ और स्कैनफ नहीं देखा है, लेकिन यहां पे हम देखने वाले हैं कि उसकी साइज, रेंज और फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो चलिए, तो सबसे पहले आता है इंट। अब ये इंट क्या है जो हमने देखा, इंटीजर, ये इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। अब ये कौन से नंबर लेगा, नॉर्मल नंबर्स हमारे, विदाउट फ्रैक्शनल। ठीक है, तो ये जो है इसकी साइज, अब देखिए ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, इनकी साइज आपके आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब आपके सिस्टम का आर्किटेक्ट 32 बिट आर्किटेक्चर है या 64 बिट आर्किटेक्चर है। हम जो देखने जा रहे हैं वो 32 बिट्स आर्किटेक्चर पर देखने जा रहे हैं। 64 बिट में थोड़ा सा उसकी साइज बड़ी होती है, तो हम जो अभी रेफर करेंगे वो 32 बिट पे करने वाले। इंट, अब इसकी साइज कितना है, 2 बाइट्स। इसका साइज है 2 बाइट्स। ठीक है, मतलब ये जब हम स्टोर करेंगे वैल्यू वगैरह कोई डेटा टाइप में, तो ये कितना साइज लेगा, 2 बाइट्स। अब इसका रेंज कितना है, रेंज मतलब हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं। तो ये देखिए माइनस एट, ये है इसकी रेंज। मतलब आप इस माइनस में यहां से यहां तक लिख सकते हो। कुछ गलत हो गया, नहीं सॉरी, 32 32 7 6 7। ओके, ये है इसकी रेंज। मतलब आप माइनस से यहां से शुरू कर सकते हो और यहां तक ले सकते हो। अगर इसके आप आगे चले गए तो वो क्या होता है, हम ये अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक याद रखिए कि यहां से लेकर यहां तक मतलब माइनस। ओके, माइनस से लेकर प्लस तक कहां तक रेंज है। अब दूसरी चीज है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे, देखिए हमने पहले ही बोला था कि जब हम सी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो ये बीच में कुछ कम्युनिकेशन करता है, मतलब कन्वर्जन करता है उसके खुद के लैंग्वेज में। तो देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब आपने ये इंट लिया है। ओके, ये आपको अभी डिस्प्ले करवाना है या फिर आपको अगर स्टोर करवाना है तो उसका कुछ फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब ये जो डेटा है ये इंट ही है, ये कैसे समझ में आता है। ओके, तो उसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका फॉर्मेट। ओके, तो इसके लिए लिखते हैं हम %d या फिर %i। ठीक है, अब ये %d और %iq ये दोनों भी लिखे तो हमें इंट ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए %d, ए %d क्यों, ये d स्टैंड्स फॉर डेसिमल, ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, ये सिर्फ कौन से नंबर दिखाने वाला है, डेसिमल। देखिए हमने डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल देखे थे ना, तो ये d किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल। और ये i, फिर ये i जो है ये इंटीजर में जितने भी आने वाले, फिर वो डेसिमल हो या फिर ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, ये इन सब को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये थी इंटीजर के बारे में। अब देखिए ये इंट, ये कौन सा है, माइनस और प्लस तक। ठीक है, इसी इंटीजर को हम कह सकते हैं साइंड इंटीजर। ओके, अगर हमने प्लस लिख दिया तो वो प्लस हो, अब कुछ नहीं लिखा तो प्लस होता है, माइनस लिखा तो माइनस होता है। अब देखिए इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसके सब टाइप्स में भी जाने वाले हैं, लेकिन इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखो जैसे कि हमने वेरिएबल्स लिए, अब ये काम में क्या आते हैं, तो हम कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे ना, ये इसके ऊपर आता है। देखो कैसे, डेटा टाइप, ओके, इसके बाद आता है वेरिएबल नेम, इक्वल टू, इसके बाद आता है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या, एक्चुअली कांस्टेंट की जगह पे आपने वैल्यू भी लिख दिया तो चलेगा। ये होता है इसका सिंटैक्स, कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका एग्जांपल। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। तो कैसे, डेटा टाइप कौन सा है हमारा डेटा टाइप, ये इंट। ओके, ये इंट लिखेंगे, इंट
ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नेम, आपको कौन सा वेरिएबल नेम देना है आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं। आप सपोज मुझे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं एक को नाम दूंगा num1, ओके चलेगा। आप num_1 दो, num1 दो, num1 2 3 दो, चलेगा। इसके बाद इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। अब यहां पे देना है कांस्टेंट या वैल्यू, ओके। वैल्यू कौन सी, इंटीजर। ये कौन सी है, नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल मतलब जिसमें हमें क्या नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे सपोज मैंने दिया 13, तो क्या होगा, मेमोरी में कहीं तो भी जाके ऐसा एक स्पेस बनेगा, ओके। मेमोरी में, उस मेमोरी को नाम दिया जाएगा num1, उसमें वैल्यू जाएगी 13, और ये num1 कहीं तो जाके स्टोर होता होगा ना मेमोरी में, एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में, तो उसका कुछ एड्रेस होगा 100912, तो ऐसा कुछ तो एड्रेस होगा, ठीक है। इससे कुछ लेना देना नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन ये मेमोरी में ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इंटीजर, ओके। अब देखिए, जब हम इसे स्टोर करेंगे या फिर हमें उसे वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत काम में आते हैं, ठीक है। ये अभी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम अभी डीप में जो जाने वाले अगले वीडियो में इसके टाइप्स, फ्लोट, डबल्स वगैरह देखने वाले, तब ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए अब ये 13, ओके, ये जाके स्टोर हुआ या फिर इसको प्रिंट करवा के लाना है, या तो स्टोर करवाना है या फिर प्रिंट करवा के लाना है। वो कैसे समझेगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर से सी को समझता है कि भाई आप स्टोर कौन सा करने वाले हो। आपने दोनों में से कोई भी लिखा तो चलेगा, लेकिन आप स्पेसिफिक अगर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के साथ काम कर रहे हो तो ये %i लिखना, सिर्फ डेसिमल के साथ लिख रहे हो तो %d। अब सबके साथ, अब जनरली हम इसके साथ ज्यादा काम नहीं करते, ये आपको डेमो के लिए मैं दिखा दूंगा जब प्रिंटफ स्कैनर पढ़ेंगे। तो देखिए इसके लिए, ओके, %d और %i के वजह से समझ में आता है कि इसमें एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, ओके। तो ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम। स्टोर करना है तभी भी देना पड़ता है, या फिर प्रिंट करवाना है, मतलब लाना है मेमोरी से, ठीक है। अब ये मेमोरी में जाके तो बाइनरी में स्टोर होता होगा, इंटरनल मेमोरी में जाने के कन्वर्जन होने के बाद मेमोरी में से किस टाइप में हमको दिखाना है, डेसिमल में दिखाना है या फिर ऑक्टल में दिखाना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो प्रोग्राम में हम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे। अब देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, हम जब एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होंगे ना, तब ये हम पूरा डिटेल में देखने वाले, लेकिन ये आपको अभी एक सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अभी अगले वीडियो में जो है हम इसके सब टाइप्स, ये इंटीजर में कौन से शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइन, साइन, वो देखने वाले हैं, और फ्लोट, डबल, वॉइड वगैरह क्या होते हैं वो देखने वाले। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।